गंगा में डूबने से वृद्ध की मौत, पोस्टमार्टम विवाद से परिजन आक्रोशित। भागलपुर के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबकर 70 वर्षीय तेज नारायण यादव की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बिना शव परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। इससे परिवार में गहरा आक्रोश है। वो जल्द से जल्द धार्मिक संस्कार की मांग कर रहे हैं। यह घटना न केवल परिवार की त्रासदी है, बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठाती है। मेरा पिताजी डूबा था। अच्छा। और सीओ साहब सबका बढ़िया जो योगदान रहा, वोट भी दिया। उसके बाद जो है कल लाश हमको मिला कहलगांव की तरफ, वहाँ से आए थाना, यहाँ भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई टेर ही नहीं चलता है, क्या विधि है, क्या व्यवस्था है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है कि कैसे आए हैं, मान कर चलिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ रखना होगा 2.5 महीना बॉडी को। तो अंतिम संस्कार कैसे कीजिएगा? कैसे करेंगे, अब तो मान कर चलिए आगे देखते हैं। क्या नाम था आपके पिताजी का? तेज नारायण प्रसाद यादव। उम्र कितना होगा? 70 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? घर तो गोसाई गाँव था। गोसाई गाँव कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? इस्माइलपुर में हुआ है घटना। इस्माइलपुर में। लेकिन घर अभी फिलहाल कट गया है, तो गोसाई गाँव बनाया है। आपका क्या नाम हो? हमारा नाम संतोष कुमार। भागलपुर में 25 जुलाई को प्रत्येक बूथ पर मेगा कैंप। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 2025 के मतदाता सूची सत्यापन की बैठक हुई, जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान, नगर उपायुक्त व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्र डाउनलोड हो चुका है। जिन मतदाताओं ने साक्ष्य नहीं दिया, उन्हें जल्द जमा करना होगा। 25 जुलाई को हर बूथ पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेगा कैंप का आयोजन होगा, जहां बीएलओ और वार्ड पार्षद मिलकर मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण करेंगे। सभी वार्ड पार्षद और बीएलओ मिलकर इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष परीक्षा। उसके तहत हम लोगों ने हम अपने बीएलओ को मदद के लिए, और आम लोग कोई छूटे नहीं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसके सहायतार्थ समस्त वार्ड पार्षदगणों के साथ, जिसमें कि मेयर साहब उपस्थित थे, हमारे बीएलओ सुपरवाइजर उपस्थित थे, सफाई इंस्पेक्टर थे, और इनको लीड करने के लिए हमारे नगर आयुक्त उपस्थित थे। हम लोगों ने बैठक किया और एक एक बारीकियों को उनको समझाया है और उनसे अनुरोध किया है कि हर वोटर को वो जागरूक करें। अपना फॉर्म तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन फॉर्म के साथ साक्ष्य भी दे दें, ताकि हम उनके फॉर्म को और बेहतर तरीके से प्रोसेस कर दें और उनको हम रिकमेंड कर सकें। इसके लिए अनुरोध किया और सभी वार्ड पार्षदों ने एक स्वर में वचन दिया है। नहीं सर, कितना % यहाँ हो चुका है सर अभी? हमारा काम भागलपुर जिले में लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग उसकी बारीकियों को और चेक कर रहे हैं, और चेक करके डेटा को प्रोसेस करेंगे। थैंक यू। गंगा में नहाने गया अमित बहा तेज बहाव में, मौत से गांव में पसरा मातम। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के बेआरडी गांव में गंगा नदी में नहाने गया 18 वर्षीय अमित कुमार तेज बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला अमित गांव के पास नदी में नहाने गया था, लेकिन डुबकी लगाते ही लहरों के साथ बह गया। करीब 30 मिनट की खोजबीन के बाद शव बरामद किया गया। मृतक के पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे। सूचना मिलते ही गाँव में मातम पसर गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुट गई है। वो जो है ना गया था नदी में, थोड़ा सा पैर धोने के लिए, उसकी वजह से पिछल गया। उसके बाद पानी में देख चल रहा था, उसमें खिंचा गया। कब हुआ था? कल हुआ था 5 बजे। कब मिला बस 1 घंटा के बाद। कहाँ की घटना है? ये बेराई का घटना है, शाहकुंड थाना। क्या नाम था? बच्चे का नाम था इत्थो, और उसका नाम क्या था, और उसका नाम, दूसरा नाम मिथिलेश। क्या उम्र था? उम्र 18 वर्ष। पिताजी दिल्ली रहते हैं। उसका दिल्ली विजय साहब। हाँ। आपको तो गाँव का बगल का नंदन कुमार साहब। मतलब हाथ? हाँ, वो कादा उदा का दिन था ना, धान उनका रोपा था, तो बच्चा उतर गया था, उसी में जो है ना पिछल गया, चला गया।
बांका के युवक की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित उड़ई गांव के रहने वाले रंजीत कुमार राय की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रंजीत की असामयिक मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। प्रशासन से गहन जांच और उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, ये जानकीपुर नाम है, उड़े जानकीपुर, ये 24 दिसंबर को। क्या नाम है? रंजीत कुमार राय। क्या उम्र बताओ? आधार कार्ड में तो लिखा हुआ है, आधार कार्ड में 28 है, कितना है? वो कैजुअल में काम करते थे, मिस्त्री का, बिजली मिस्त्री। शादीशुदा जी। कितनी बार? एक लड़का है, एक लड़की है, छोटा छोटा है। आप उनके पिताजी है। क्या नाम है? अशोक राय, डुमरावा, घर हुआ डुमरावा। घटना हुआ ओड़ेजान के पास, वो अमरपुर थाना पड़ते हैं। फिर वहाँ से कैसे कोई पुलिस 112 लेकर आया हॉस्पिटल। आप लोगों को फिर सूचना कैसे मिली? सूचना तो हॉस्पिटल से ही मिली, उनके पास मोबाइल था। क्या हुआ था घटना? कैसा स्थिति? बस में घुसे युवकों ने किया हमला, घायल युवक इलाज से पहले अस्पताल से फरार। भागलपुर बाराहाट से भागलपुर जा रही बस में कुछ युवकों ने बम नामक युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद बम इलाज कराए बिना ही फरार हो गया। 2 दिन पहले गांव में हुई मारपीट की रंजिश को लेकर यह हमला बताया जा रहा है। परिवार मौन है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। आखिर घायल युवक अस्पताल से क्यों भागा और हमलावर कौन है? छोटा झगड़ा क्या था ये बताएगा ना। हम किसी से लड़ रहा था वो, तो हम देख रहे थे। देखने में वो बोल रहा है कहाँ का है, सीना क्यों खिलाया है, ये सब नहीं हुआ। तो हमको मारा, तो 5 से मारा, अंगूठा में लगा था मेरा। तो उसके बाद मैं भी मारा उसको। परसों का बात है और आज ऐसा बात हुआ। आज क्या हुआ? आज बस उससे आ रहे थे घर कटिहार की ओर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सनौली गाँव है ना। अच्छा, हाँ, जगदीशपुर से कहाँ जा रहे थे? यहाँ भागलपुर आ रहे थे। तो कहाँ पर घटना घटा? ये चांदनी मारा चौक कहाँ के, पर? चांदनी चौक के बगीचा है। कहाँ पर मारा आपको? वहीं पर बदमाश हम कुटुंब में नहीं, 6-7 आदमी। जानते। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? एक मिनट। भागलपुर में तालाब में नहाने के दौरान 2 किशोरों की डूबने से दर्दनाक मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से 2 किशोर गहरे पानी में डूब गए। पास के बच्चों की आवाज़ सुनकर ग्रामीण पहुंचे और दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। दोनों को नाथनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में मायागंज के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हर्ष कुमार और बादल कुमार के रूप में हुई। पुलिस पोस्टमार्टम कर रही है और परिजन हादसे से गहरे सदमे में है। कैसे ये घटना घटा? नहाने गया था पोखर में, दोनों बच्चा जो है डेथ कर गए पोखरे में। फिर गांव वाले सब गए, हम लोग गए, फिर बच्चे को निकाले। उसके बाद बाहर करते हैं तो डेथ कर गए। किस गाँव की? निष्पाम्बे थाना मधुसूदनपुर। ये दोनों एक ही घर के चचेरे भाई? हाँ, चचेरे भाई। दोनों का उम्र कितना? 12 साल और 10 साल। तो जिनका 12 साल, उनके पिता का नाम क्या? जितेंद्र दास। बच्चे का? बच्चे का है हर्षु दास, हर्षु कुमार जी। जो जिनका 10 साल उम्र है, उनके पिता का? बादल कुमार है और पिता का पवन कुमार है। पिता का उनके नाम पवन कुमार जी। बच्चे का बादल कुमार जी। और आप कौन? हम उनका दादा है, चचेरा। चचेरे मतलब दादा हो? जी। ये सूचना कैसे मिला? गाँव में हल्ला हुआ, तब उसके बाद गए तो निकालने हम लोग। इसकी सूचना फिर आप लोगों ने थाना में? हाँ, थाना गए हम लोग। थाना भी आए हैं? हाँ जांच जी, करने? सर आए हैं। ये दोनों बच्चा पढ़ता था? वहाँ पढ़ता था। इनके
ये कितने भाई थे बड़े वाले बादल कुमार के बाद बादल कुमार हर्षुदास बड़े हैं। हर्षुदास के कितने भाई बहन 2 भाई है, 1 बहन है। बादल कुमार 2 भाई है और 1 बहन है। आपका नाम क्या हुआ? रामानंद दास। जी बच्चे के दादा हो? जी जी। शराबी ने पड़ोसी परिवार पर किया खौफनाक हमला, मां, बेटी और दादा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के पंचगछिया गांव में शराब के नशे में धुत संजू सिंह ने पड़ोसी परिवार पर धारदार हथियार से बर्बर हमला कर दिया, जिसमें मां सुलेखा देवी, उनकी बेटी कोमल कुमारी, दादा सुनील सिंह और एक अन्य सदस्य संजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कोमल और सुलेखा की हालत नाजुक बनी है। हमले में संजू सिंह के साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी हाथ बताया जा रहा है। घटना ने पूरे गांव में दहशत फैलाकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मेरा चाचा को गड़ी आ रहा था, तो मेरा चाचा है नहीं, तो मेरा पापा बोला काहल गड़ी आ रहा है, वो आएगा ना तो उससे गप कर लेना बैठ के। उसमें वो मेरा पापा का गाटा पकड़ के दाब रहा था, तो हमने छुड़ाया, तो उसका भाई आया, मेरा यहाँ कंधा पे पूरा काट लिया वो, तो काटा, तो हमने छुड़ाया उसको। बाद मेरा भाई आके छुड़ा के, तो उससे हम मिल के पहले उस जगह मेटर मेरे मम्मी को 5 फाइट मारा। उसके बाद उस जगह शांत हुआ, फिर गया वो लोग अपना घर से बड़ा सा बलि चढ़ाने वाला गड़ा सा लेके आया और सबको काटने लगा। एक वक्त कौन लेके आया? संजू सिंह उसका भाई था, उसके साथ में संजू सिंह के भाई गुन्नी सिंह और रूपो सिंह, और उसके साथ में एक और था। कौन लगते हैं वो लोग आपको? वो लोग मेरा गोतिया का है। किस बात के लेके? हम लोग से कोई बात का विवाद नहीं था। किनको किनको मारा था? मेरी मम्मी को, मेरा बाबा को, मेरे पापा का यहाँ कटा था नॉर्मल था, तो वो घर ही पे रह गए थोड़ी इलाज करवा के, और मेरा बहन को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजन सिंह। घर कहाँ हुआ? पंचगछिया, थाना गोपालपुर। कैसे हुआ ये हुआ? कोई मामला नहीं था सर। हम सब चाय पी करके शाम में बाहर में चौकी बैठे हुए थे, तो इसका पापा ने गया ठंडा लाने के लिए दुकान, उधर से ठंडा लेकर के आ रहा था। वो मेरा देवर को गेट पर जा कर के गाली दे रहा, एक ही जगह सब घर है, वहीं पर गाली दे रहा था। बस ये आया इसका पापा, मेरा मालिक बोला कि कहना गाड़ी दे छोड़ी दही अतौ न फैसला करी ली। बस उसको नरेटी दाबने लगा। ये दोनों बेटा मेरा दौगा वहाँ चढ़ाने के लिए, हम भी गए। हमको तो 4 फाइट मारा, तो हम तो गिर गए नीचे। इसका अंगुली काट लिया मुंह में लेकर के संजू सिंह ने, और मेरा बेटा को रूपो सिंह ने अंगुली मुंह में ले लिया। हम छोड़ाने के लिए गए, बहुत छुड़ाए, तब पर भी उठ के नहीं छोड़ा। जब हुआ था क्या? कोनो विवाद नहीं सर, कोई विवाद। ये संजू सिंह मरा है और गुन्नी सिंह वो फरसा से जो पठाने चढ़ाता है, उसका गोसाई घर में था, वही लेके आया। रात 7 बज रहा था, 8 बज रहा था। हाँ, हम देखे नहीं, हम गेट पर थे। ये घर में मोबाइल चला रही थी कोमल। किनको मारा आपके परिवार? मेरा ससुर को मारा है, मेरी बेटी को, और हमको मालिक को थोड़ा लगा है चोट, वो तो नहीं आ पाए यहाँ। और मेरा बेटा को उंगली काट लिया है दांत से, साजन कुमार में। कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं था, बस आया देने का शुरू कर दिया। मेरी बेटी को काटने लगा तो हम गए बचाने, बस उसको छोड़ के बस हम पर छियो चलाने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेखा देवी। पति का नाम? संजय सिंह। और बेटी का नाम क्या है? कोमल कुमारी। डायल 112 पुलिस ने विवाह के बीच दूल्हा दुल्हन को थाने पहुंचाया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में डायल 112 पुलिस ने विवाह के दौरान मांग में सिंदूर डाल रहे दूल्हा दुल्हन को गलत सूचना के आधार पर थाने में ले जाकर शादी रोक दी। वर वधू पक्ष के परिवार वालों ने थाने में जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार दूल्हा कौशल कुमार और दुल्हन लक्ष्मी कुमारी के बीच परिवार की सहमति से शादी हो रही थी, लेकिन एक युवक की शिकायत पर पुलिस बीच में आ गई और विवाह को स्थगित कर दिया। दूल्हे के पिता ने बताया कि दोनों का प्रेम और 2 दिन वह घर से गए थे, लेकिन अब लड़की पक्ष की सहमति से शादी हो रही है। हम जो लड़का है, दोनों लड़का प्रेम नहीं कर रहा था, वो भाग गया। तो दोनों मिल कब भागा था? यही 17 तारीख को। हाँ। दोनों मिल के हम खोज खाज के लाए, तो प्रेम से शादी करवा रहे थे। तो हम शादी करवा रहे थे मनस्कामना मंदिर।
अब बस ये लड़का यहाँ आके थाना में बोल दिया और लड़का लड़के को उठा के यहाँ ला लिया। कौन बोल दिया? लड़का जो अभी है थाना क्या में। नाम है वो लड़का को जान रहे हैं आप? नहीं, आपका कौन है जिससे शादी हो रहा है? जिससे शादी हो रहा है वो कौन है? दादाजी है, जिससे शादी हो रहा है बेटा है। आप ही का बेटा आप उस लड़की को लेके भागा था? हाँ। कितने तारीख को? 17 तारीख कब बरामद हुआ था? कब लाए थे पकड़? ये परसों लाए थे। हाँ, तो आज क्या कर रहे थे? आज शादी करवा रहे मंदिर में? हाँ, दोनों के परिवार के सहमति हाँ, से? दोनों सहमत से साथ। और लड़की के गांव वाला कल युवक जो है आकर के लड़के को गांव वाला आया यहाँ उठा के मतलब तो थाना- पुलिस क्या कैसे पकड़ा? पुलिस क्या किया? तो वो खंफर किया। आज क्या पुलिस? आज क्या पुलिस? आज वही किया कि वहाँ शादी जब करवा रहे थे तो उठा के यहाँ ला के थाना में दे दिया। आपका बेटा का क्या नाम है? कौशल कुमार। बालिक है? नहीं, बालिक है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश मंडल, घर? नाथनगर ब्लॉक। देखिए, पहले तो सबसे पहले बाबा मनस्कामनाथ महादेव का नाम लेते हैं कि जय जयकार हो। यहाँ वैदिक रीति से शादी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। बाबा मनस्कामनाथ में कमेटी के द्वारा जो रसीद काटी जाती है आधार कार्ड के साथ, दोनों लड़का लड़की का उसमें प्रमाण प्रूफ था। वैदिक रीति से शादी हो रही थी। शादी के दौरान सिंदूरदान के क्रम में प्रशासनिक पदाधिकारी आए और उन्होंने उसमें व्यवधान डाला, जो कि यह बिल्कुल असंगत है। इसलिए असंगत कहा जाता है इनको कि जब आपके पास प्रमाण है, आधार कार्ड आपने दिया, ट्रस्ट की ओर से आपको रसीद काट कर दी गई। उसमें पुलिस जांच की थी क्या? पहले तो पुलिस की जांच नहीं हुई थी। अभी यहाँ आकर के उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म में मेरे समझ से सबसे बेकार चीज़ है। सनातन धर्म, अगर हिंदू सनातन धर्म को आप मानते हैं तो जब लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया तो पति पत्नी दोनों हो गया एक। वैसा बताया जा रहा है कि सिंदूर डालते हुए पुलिस ने अपना बिल्कुल यथार्थ है, ये सही है। हम पंडित होने के नाते ये बिल्कुल कहने के लिए तैयार हैं कि सिंदूर पड़ने के समय सिंदूर दान जब हो रहा है तो आप उसको झटके देकर क्यों खींचेंगे? शादी अगर नहीं होने देनी थी तो पहले आप रोक देते, लेकिन जब लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया गया तो फिर रोकने से क्या फायदा है? दोनों तो बरबधू हो गया। आप पर भी आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा कि पंडित जी को ही उठा करके लेकर के जाएंगे, तो इस पर नहीं, पंडित जी को कहा गया, लेकिन पूरे पंडित जी से जब लिया गया इंटर, पंडित जी ने कहा कि देखिए हम लोग तो पंडित हैं, 10 दुआरी हैं, हम लोग को जो जहाँ खोजते हैं तब जाते हैं। हम लोग इतना ये तहकीकात नहीं करते हैं कि लड़की का एज क्या है, लड़का का एज क्या है। ये जो सगे संबंधी वर और वधू पक्ष के लोग होते ये अपना निर्णय लेते हैं। पंडित का काम है वैदिक रीति से सनातन धर्म के तरह से। आज जो वैवाहिक कार्यक्रम में व्यवधान हुआ तो इस पर आप मतलब क्या कहेंगे? मतलब पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई एक विवाह कार्यक्रम में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे बिल्कुल असंगत बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म के साथ धक्का देना हुआ। सनातन धर्म में इस तरह की शादी नहीं हुई रहती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया जाए आपने किसी के आगे में खाना का थाली परोस दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे कि निंदनीय? अगर बिल्कुल निंदनीय घटना है ये, कहेंगे नहीं, निंदनीय कहेंगे। इनका घोर निंदा करते हैं पंडित होने के नाते। अब तक हमने कम से कम 100-200 शादी करा दी होगी और इस तरह की कई शादी कराए, लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं हुई थी। जैसे कि 2 परिवारों का मिलन भी था, उसमें भी प्रशासन की तरफ से सबको दबाव बनाया गया। हाँ। दोनों वर्ग पक्ष से और वधू पक्ष से, तो उस पर आप क्या कहेंगे बाबा? गोपालपुर में बेटा पोता बने हमलावर, वृद्ध पिता पर लाठी डंडों से बर्बर प्रहार। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन बंटवारे को लेकर पुत्र पुलपुल यादव, भावेश यादव और उनके पोते मिथिलेश यादव ने अपने पिता नरेश यादव को बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। घायल वृद्ध को पड़ोसियों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बंटवारानामा ठुकरा दिया था। इसे लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है। बेटा है, बेटा काहे मारा है? जमीन पर जबरदस्ती करने आया था। हाँ। और कुरकुरी यादव ने लाठी से दंगा दिया। हाँ। और जो खेत का दीवार भी तोड़ दिया, गेट भी तोड़ दिया है और हमको बेरहमी से मारपीट किया। कौन मारा आपको? 3 कुरकुरी यादव। कौन है वो? बेटा है। और भवेश यादव। वो भी बेटा है? हाँ। और मिथिलेश यादव वो पोता है। काहे मारा?
जमीन पर जबरदस्ती करने के लिए आया था। क्या जमीन पर जबरदस्ती? तो हम बंटवारा नहीं माने, हम बंटवारा करने के लिए तैयार थे। आपको कितना पुत्र है? 4 पुत्र है। 4 पुत्र है। 2 पुत्र और पोता मिल के मारपीट किया। क्या चीज से मारा? लाठी से मारा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ नरेश यादव। नरेश यादव। कहाँ घर हुआ? गोपालपुर। गोपालपुर। थाना में केस किया है? थाना में केस किया, वही इंजोरी काट के दिया। महानगर युवा जदयू की समीक्षा बैठक में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर मंथन। भागलपुर के एक निजी होटल में महानगर युवा जदयू की अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को नेतृत्व में लाने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ। बैठक में जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार और बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं ने भाग लिया। सभी ने पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने और एकजुटता से चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक आयोग गठित किया गया, युवा आयोग बनाया गया है। उसी के तहत सारे महानगर में एक युवा नेता की प्रक्रिया चल रही है बनाने की, जिसके तहत आज एक समीक्षात्मक बैठक किया गया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष श्री विपिन बिहारी जी, श्री संजय राम जी, श्री रिंटू सिंह चंद्रवंशी जी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रितेश कुमार कुशवाहा जी। भागलपुर में बाइक चालक ने जोगसर थानेदार पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने नशे में होने से किया इनकार। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में बाइक चालक अक्षय कुमार ने थानेदार कृष्णा नंदन कुमार पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। मामला तब हुआ जब अक्षय ससुराल जाते समय बाइक खड़ी कर फोन पर बात कर रहे थे। पुलिस ने बाइक हटाने को कहा, जिसके बाद विवाद और हाथापाई की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वहीं थानेदार ने युवक को नशे में बताते हुए आरोपों को खारिज किया है। अब इलाके में इस घटना की निष्पक्ष जांच की जोरदार मांग उठ रही है। नाम है अक्षय कुमार, आए तो उधर से थाना लेके उसका तहसील में वो आया, पुलिस पीछे से ऐसे पकड़ लिया, बीच में गई था, साइड में करता, पहले साइड करके रोकता, बीच में जम लगता, उतने में पकड़ के कलर मरने लगा, पकड़ के गाड़ी में बैठा के बोलता कि चलो माधर चो जेल। पहले क्या बोला? वही एगो नहीं था बड़ा अफसर। हाँ, तो गलती क्या था? ना खाली वही दारू किया था, वही नशा नहीं वही, इसलिए गाली गलम पूरा किया। वो गाली दिया। कौन कौन मिलके मारा? वही जितना था उसमें सब मिलके मारा। खाली ड्राइवर ने मारा था। तुम उसी गाड़ी में थे क्या? कहाँ से आ रहे थे? भागलपुर का 32। कौन थे वो जिसको मारा गया? जिसको मारा गया कौन थे वो? मेरा भाई। भाई है? क्या नाम था भाई का? अच्छा। कहाँ से आ रहा था? भागलपुर का 32 है। तुम्हारा क्या नाम है? सुमित कुमार। तुम तो ठीक है। दूसरा थाना प्रभारी तुम्हारा।